अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक रेसिपी डिज़र्ट की। आज मेरी बेटी के स्कूल का एक प्रोजेक्ट था। उन लोगों ने अपने उसमें करना था एक जो इवेंट प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उस तरह का एक प्रोजेक्ट था उनका फूड टेक में। तो उसमें इन्होंने करना था डिज़ाइन जेंडर रिवील को, तो उसके लिए डिज़र्ट कप्स बनाने थे। अब वो बहुत सिंपल सा है, रेसिपी बहुत सिंपल थी। साथ उसके मेरी बेटी ने हेल्प भी की है। क्रीम लेनी है आपने, बिस्कॉफ लेने हैं, शुगर, फूड कलरिंग, दैट्स इट, और कुछ भी ख़ास नहीं है। तो मैं एक बीटर के साथ एक ये टिप यूज़ करती हूँ। मेरे पास वो इसका एक ये कवर वैसे मिलता भी शायद है, आई थिंक ऑनलाइन मिलता है, मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन मैं इजी वे यही करती हूँ क्योंकि स्प्लैश करती है क्रीम जब आप उसको बीट कर रहे हो। तो अक्सर फिर मैं ये करती हूँ, इस तरह से पेपर जो है उसको इसके नीचे स्टक कर लेती हूँ, तो उससे काफ़ी एक वो लिड सी बन जाती है, तो क्रीम जो है स्प्लैश नहीं करती। आप लोग भी ज़रूर इस हैक को ट्राई करें। अब क्रीम जो है वो 600 ml थी, तो मैंने 2 सेपरेट बॉल्स में हाफ उसको स्प्लिट कर लिया था, क्योंकि इसको मैंने बाद में फिर बीट करना है दोनों में डिफरेंट फूड कलरिंग्स ऐड करके। तो ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ईच मैंने डाल लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं चाहिए था, इतना इनफ होता है। वैसे तो 1 टेबल स्पून भी शायद इनफ होता, लेकिन क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ने, बच्चों ने, सब ने खाना है, ट्राई करना है, तो मैंने बस इतनी शुगर डाल दी। और इसमें अब हम एक में ब्लू फूड कलरिंग डालेंगे थोड़ी सी, और एक में हम पिंक डालेंगे, क्योंकि जेंडर रिवील का प्रोजेक्ट है उनका। तो उसमें जिसने फूड जो डिज़र्ट कप्स बनाने हैं उसमें दोनों ही कलर्स की लेयर करनी थी। बाकी जैसे कुछ एक फ्रेंड आई थिंक केक बना रही है, जिसको कट करेंगे तो जेंडर रिवील होगा, कुछ इस टाइप की उनके डिफरेंट थी चीज़ें। तो बस ये मैंने फूड कलरिंग दोनों में ऐड कर ली है। बच्चों ने भी साथ साथ वैसे हेल्प की। मेरे बेटे को भी बड़ा शौक़ था कि मैं साथ साथ एक बीटर यूज़ करूँ और क्रीम को जो है बीट मैं भी करूँ, तो वो भी बीच में आ गया था कि मामा मैं ट्राई करूँ। मैंने कहा हाँ ज़रूर, आप भी कर लें ट्राई। तो ऐसे ही अच्छी बात होती है, बच्चों को अगर इंटरेस्ट हो, बच्चे शौक़ से आके साथ ट्राई करना चाहें चीज़ें, आप ज़रूर उनको ट्राई कराएं, सिखाएं, क्योंकि ये जो होती है जब वो शौक़ से पूछते हैं ना चीज़ें और अपने हाथ से करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें फिर उनको याद भी अच्छे से रहती हैं। क्योंकि अगर आप उनको फोर्स करेंगे तो तब तो वो कभी भी शायद उनको चीज़ें याद ना रहें। लेकिन ये है कि इस तरह से अपने शौक़ से जब करते हैं तो उनका एक शौक़ भी पूरा हो जाता है और फिर वो चीज़ उनको याद भी रहती है। तो ये अभी मेरा बेटा जो है वो बीट कर रहा था, मैंने कहा आप करो, तो उसको बड़ा मज़ा आया, उसने एंजॉय किया काफ़ी अच्छी से, उसने क्रीम को बीट भी कर लिया और इस बहाने थोड़ा सा एक एक्टिविटी भी हो गई। तो खैर ये क्रीम्स दोनों तरह की मैंने बीट कर ली थी अच्छे से। जब ये बिल्कुल स्टिफ़ हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उस वक्त तक आपने बीट करते रहना होता है। शुगर और कलर को आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपको शुगर और तो नहीं चाहिए, और कलर भी डबल चेक करते रहें बीच बीच में। अगर आपको लगे कि ज़्यादा लाइट है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये बिस्कॉफ लिए थे मैंने थोड़े से, क्योंकि इसमें बस वो लेयर देने के लिए था, तो उनको क्रश करना था। मैं यूजुअली एक सील बैग लेके तो उसके अंदर डाल के क्रश कर लेती हूँ। ये सबसे इजी मेथड है और मेस फ्री है। तो इस तरीके से आप कर लेना तो आपके ये है कि इतना मेस भी नहीं होता और बड़ा इजी है। इसको आप लेके कोई भी चीज़ लेके हार्ड आप उससे वो कर सकते हैं, बस आपने थोड़ा थोड़ा सा उसको क्रश कर लेना है, तो अच्छे से सील बैग के अंदर ही क्रश हो जाते हैं, आपके कोई ज़्यादा मेस भी नहीं होता। तो अब ये बस जो कप्स हैं डिज़र्ट कप्स, उनमें पहले बेस के तौर पे यही डाल रहे हैं। इसको आप कोई भी रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी और क्विक वाली मैंने बताई थी बेटी को, मैंने कहा इस तरीके से क्विकली कर लो, क्योंकि उन लोगों का उसमें एक बेसिक वही करना था ना कि बनी, उसमें रेसिपी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, सिर्फ ये है कि उनकी प्रेजेंटेशन थी और क्या उन्होंने प्रोडक्ट उसमें यूज़ किया। तो एक बेसिक जनरल सी रेसिपी वाली ही चीज़ें थी, ईजी, क्विक और ईजी वाली। तो ये सारी बेस जो है बिस्किट के, क्रश हुए हुए बिस्किट्स की बेस पहले बना ली। इसमें कुछ लोग बटर भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप, क्योंकि ये कोल्ड डिज़र्ट है, इसको फ्रिज में ही रखना है, तो वो फिर बेस नीचे से ना तोड़ी ही नहीं जाती। तो मुझे इसलिए खाली बिस्किट की लेयर जो है ना क्रश हुए हुए की, वो ज़्यादा पसंद है। तो बस इनको एक दफ़ा थोड़ा सा इवन कर लिया और फिर जो है साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। मुझे बहुत उलझन होती है, कोई फूड कलरिंग गिरी हुई थी, जैसे एक ड्रॉप गिरा हुआ था, वो फिर स्टेन कर देता है आपके स्टोन को, तो इसलिए बेहतर होता है मैं वैसे साथ साथ ना क्लीनिंग करती रहती हूँ कि क्लीन हो जाए, जगह ड्राई भी हो जाए, तो गंद फिर बढ़ता नहीं है। बाद में इकट्ठी क्लीनिंग करनी वरना मुश्किल हो जाती है।
तो ये कि मेरे पास जो ये क्रीम के लिए कोन्स होती हैं वो तो घर में इस वक्त नहीं थी, तो इजी वे यही होता है क्विक, आप बल्कि ये डिस्पोजेबल हो जाता है तो बहुत ही आसान रहता है। मैं तो एक सील बैग लेके उसके अंदर क्रीम को फिल कर लिया, तो उसको बाद में कॉर्नर से काट लें तो आपके लिए वो स्क्वीज़ी कोन बन जाती है बड़ी इजी सी। और लेफ़्ट ओवर जो है उसको बजाय इसके कि आपने क्लीन करना है या इवन डिश वॉशर में भी डालना हो, तो उससे बेहतर होता है कि आप इसको डिस्पोज़ कर दें। मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ऐसी अच्छी लगती है, क्योंकि ये क्लीन करना आसान नहीं होता है। क्रीम जो है वो इतनी ज़्यादा होती है, क्रीमी होती है, ऑयली होती है कि ये पे जहाँ जहाँ लगती है ना वो चीज़ें ईजी नहीं होती क्लीन करनी। तो इसलिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, सस्ता भी है, इकोनॉमिकल है और बहुत ही कन्वीनियंट है और बड़ा क्लीन भी रहता है। तो बस ये 2 सेपरेट सील बैग्स में दोनों क्रीम्स जो हैं वो डाल ली, उनको कॉर्नर से कट कर लिया और उसके बाद जो है इंडिविजुअली सब कप्स में जो है 3 कप्स में मैंने यूँ किया कि ब्लू कलर की क्रीम जो है उसके नीचे लेयर किया और पिंक ऊपर दिया। बाकी के जो 3 कप्स हैं उनमें मैंने पिंक की लेयर नीचे दे ली थी और ब्लू की लेयर ऊपर कर ली थी कि चाहे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए ऑब्वियसली, वरना अगर सब में पिंक ऊपर होता तो वो फिर यही आइडिया आता है कि जी शायद पिंक ही है, तो वो जेंडर रिवील का मकसद जो है वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ऐसे कर दिया। फिर एक दफ़ा उस क्रीम को थोड़ा सा टैप करके आप सेट कर लें जितना आपने करना है। अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेस करके और फ्लैट करना चाहते हैं तो चम्मच की बैक साइड से भी कर सकते हैं, तो इजीली वो हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर क्रश हुए हुए बिस्किट्स की डाल लें, तो ये कि वो सेपरेट हो जाते हैं और वो साइड से बहुत खूबसूरत भी फिर लगता है। तो उसमें अच्छे तरीके से आप लेयर दे दें और साइड्स को कवर कर लें जितना हो सकता है, क्योंकि साइड से ज़ाहिर क्लियर हैं डिज़र्ट कप्स तो उसमें नज़र आना है। तो इजी होता है, बहुत ही जल्दी से ये बन जाती हैं इस तरह के डिज़र्ट कप्स क्विकली। कभी हमारी दावतें भी हों, उनमें जब एंड पे समझ ना आ रहा हो या जब बच्चे ज़्यादा आते हैं, बच्चे ज़्यादा हों फ्रीक्वेंटली, तो उस पर फिर मैं करती हूँ कि मैं इस तरह के इंडिविजुअल डिज़र्ट कप्स बना लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा रहता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं बहुत। इसमें बड़ी वैरायटीज़ होती हैं, आप इसमें फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं, फ्रूट्स और क्रीम की कोई डिशेस बना सकते हैं, या अगर आपने केक के साथ करना है, कस्टर्ड के साथ करना है, कस्टर्ड कप्स बना सकते हैं। काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं इसमें, तो मतलब आप देखें अनलिमिटेड वैरायटीज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अब दूसरे बाकी के 3 कप्स हैं, उनमें मैं पिंक वाली क्रीम नीचे लेयर करूँगी, उसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा बिस्किट की लेयर होगी और फिर उसके बाद उस पर ऊपर ब्लू लेयर आएगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरीके से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिज़र्ट्स में भी यही तो चीज़ होती है ना कि आपकी अपनी इनोवेशन है, आपने जिस तरीके से भी करना है आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आपने जब बनाना है तो आपने 100% ऐसे ही करना है, आपका जिस तरह दिल करे आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे नहीं है, पाबंदी नहीं है किसी तरह की भी, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बड़ी इजी और बड़ी यमी टेस्टी सी ये डिज़र्ट बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें आप एक लेयर केक की भी ऐड कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपने एक्चुअली बहुत उससे प्रॉपर्ली करना है, तो आप ख़ुद से बेक भी कर सकते हैं केक को, उसमें भी फूड कलरिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है कि फिर जब आप उसकी लेयर करेंगे तो वो प्लेन येलो केक नहीं होगा, वनीला कलर का, मतलब उसमें फिर अगर आप फूड कलरिंग ऐड करते हैं तो ज़रा आप वो भी बीच में ऐड कर सकते हैं। वो एक एडिशनल वो चीज़ है जो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये स्कूल का प्रोजेक्ट था, इसको वो लोग सिंपल ही रखते हैं, वो लोग बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ऐसा नहीं देते, वो चीज़ें देते हैं जो इस एज में बच्चे ईज़िली ख़ुद भी कर सकें। ये स्कूल में बनाती हैं चीज़ें बच्चे, बहुत अच्छी मज़े की चीज़ें होती हैं, सारा थ्रू आउट A to Z खुद रेसिपी को फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छा होता है इस एज में, बच्चों को सीखनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है सारे काम खुद ही करने हैं आगे बड़े होके भी, तो इसलिए बेहतर होता है बच्चों को काफ़ी छोटी एज से ही आप आदत डालें घर के छोटे छोटे कामों को करने की, तो उनको बहुत फिर ईजी लगता है सारे काम ही। वो लोग जब साथ साथ आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं तो आपके लिए ख़ुद भी बहुत आसानी हो जाती है, और सेकेंडली उनके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा है कि वो इन चीज़ों को अपने हाथ से जब यंग एज में शुरू कर देंगे तो बड़े होकर उनको फिर मुश्किल नहीं लगेगा और वो इजीली सब कुछ मैनेज कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो हम यही करते हैं।
बाकी ऐसे ही है लाइफ में, ये चीज़ें तो साथ साथ ही चल रही हैं। बच्चों पे भी ज़्यादा फोकस है, आपने उनको सिखाना भी है सारा कुछ, बड़ी एफ़र्ट है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करें इन सब चीज़ों में और अल्लाह हमारी हेल्प करे। तो बस ये डिज़र्ट कप्स की लेयरिंग हो गई थी और ऊपर थोड़ा सा जैसे गार्निशिंग के लिए मैंने क्रश हुए हुए जो लेफ़्ट ओवर बिस्किट्स थे बस उनको थोड़ा सा हाथ से स्प्रिंकल कर लिया था कि अदरवाइज़ वो बहुत एम्प्टी लग रहा था। तो इस पे ऊपर बड़ी ऑप्शंस होती हैं, आप अगर कोई M&M's डालना चाहते हैं कलर्स वाले जैसे पिंक में या ब्लू में आप डालना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस तो बहुत हैं। वही बात ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारे मज़ेदार से डिज़र्ट कप्स रेडी हो गए हैं। मेरी बेटी का स्कूल का प्रोजेक्ट था, वो इंशाल्लाह सुबह ले जाएगी स्कूल और इन्जॉय करेंगे वो लोग। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी ये सिंपल सी रेसिपी के डिज़र्ट कप्स। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें लोगों तक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।